नमस्कार दोस्तों। देखिए यूपी पीसीएस मेंस को लेके बहुत ज़्यादा दुविधा चल रही है कि पेपर कब होगा, कैलेंडर कब आएगा। देखो यार, आप लोगों को ना एक सलाह है, जो लोग मेरी 1% भी बात मानते हैं ना, वो एक चीज़ ध्यान रखें कि आप इस तैयारी को जब करने आए थे तो ये सोच के आए थे कि इतना टाइम लग जाएगा। कई लोगों को तो बहुत टाइम लगा हुआ है। तो मेरी आप लोगों को एक ही सलाह है, जब आपने पीटी क्लियर किया है तो आप प्रिविलेज कैटेगरी में आते हो, और ये जो मौका मिला है ना, इस मौके को अच्छे से भुनाओ। देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूपी पीसीएस मेंस 2024 भी दिए हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करो। जो लोग 2025 का मेंस लिख रहे हैं, देखो यार इतना अच्छा मौका मिला है, इतनी अच्छी तैयारी चल रही है, इस कैलेंडर के चक्कर में आप लोग पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यकीन मानो, मार्च में पेपर मान के चलो और मार्च में ही होगा। मत करो टाइम वेस्ट। देखो इतना अच्छा मौका मिला है, सपनों को पूरा करने का, कर लो। बाकी तो दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। कैलेंडर का वेट करो, अगले साल फिर प्री दो, अगले साल फिर मेंस दो। बाकी आप लोगों की मर्जी है, करो, बट मेरी सलाह यही है, मान लो 24 वाले फाइनल सिलेक्शन लो इंटरव्यू में, 25 वाले मेंस को तैयारी करते हुए अच्छे से, और उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए पढ़ो, न कि बस पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अब मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है, बस बनानी इसलिए पड़ती है। आप लोग इतने क्वेश्चन पूछते हो कि कब पेपर होगा, कब नहीं होगा। तो देखो, ये चीज समझो कि पेपर अपने टाइम पे होगा। जो चीज आपके कंट्रोल में है उसको कंट्रोल करो, उन चीजों को कंट्रोल मत करो जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। ठीक है ना? तो मार्च में पेपर मान के चलो। बाकी चलो, मैं एक चीज आपको बताता हूं, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के 8 या 9 केस बता रहा हूं, उनको ध्यान से देखना इस पिक्चर में, और एक एक दो दो पॉइंट यहाँ इन केसेस के लिख लेना। ठीक है? और अपने आंसर्स में इंटीग्रेट करो। देखो, भीड़ से अलग हटना है, आपकी कॉपी लोगों से अलग दिखनी चाहिए, तभी उसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स मिलेंगे। तो उसमें करंट की चीजें दिखनी चाहिए अपने आपके आंसर्स में। तो मैं आपको केसेस के नाम बता रहा हूं यहाँ पे, आप लोग थोड़ी सी मेहनत खुद से करेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा, जिससे चीजें याद रहेंगी। ठीक है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के केस हैं, 8-9 केस हैं, रिसेंट के केस हैं। इन आपका काम क्या है, एक दो पॉइंट यहां से इन केस के बारे में लिखना, और उसके बाद इन केस को अपनी आंसर राइटिंग में इंटीग्रेट करना। जैसे मैंने आपको 7th नंबर का जो केस है गायत्री बालासामी का, उसकी एक शॉर्ट्स वीडियो में बताया था कि इसको कैसे यूज करना है आपको अपनी आंसर राइटिंग में। सेम बाकी केसेस को आपको यूज करना है, इससे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में, साइड बॉक्स में, एग्जाम्पल में, कई जगह यूज कर सकते हैं इनको। ठीक है? बाकी ध्यान रखो अपना, और मेंस की अच्छे से तैयारी करो। 2025 का मेंस लास्ट मेंस होना चाहिए और फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए इसमें। चलिए, ऑल द बेस्ट।